नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। अंधकार पर प्रकाश की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय और दानवता पर मानवता की विजय का पर्व दीपावली हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार। दीपावली अर्थात दीपों की अवली यानी कि पंक्ति। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला ये महापर्व अमावस्या की अंधकारमयी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से प्रकाशमय कर देता है। त्रेता युग में कार्तिक अमावस्या को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काटकर और आसुरी वृत्तियों के प्रतीक रावण आदि का संहार करके अयोध्या लौटे। अपने प्रभु राजा राम के स्वागत में नगरवासियों ने अयोध्या को दीपों की ज्योति से दुल्हन की तरह जगमगा दिया था। तब से आज तक ये परंपरा रही है कि कार्तिक अमावस्या के गहन अंधकार को दूर करने के लिए दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। आज इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे दीपोत्सव से जुड़ी कथाओं, मान्यताओं और परंपराओं के बारे में। साथ ही इस बार दीपावली मनाने की तारीख को लेकर भी दूर करेंगे आपका कंफ्यूजन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन हो रहा था, तब कार्तिक अमावस्या पर देवी लक्ष्मी क्षीर सागर से ब्रह्मांड में आई थी। तभी से माता लक्ष्मी के अवतरण या प्राकट्य दिवस के रूप में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। साथ ही दीपावली के त्योहार को रावण के वध के पश्चात भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। प्रभु के आगमन पर अयोध्या नगरी को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया था और नगरवासियों ने दीपक जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। इसी खुशी में हर साल कार्तिक महीने में आने वाली अमावस्या पर दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर धन और सुख समृद्धि में वृद्धि पाने के लिए माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक पापी राजा था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। बुराई पर सत्य की जीत पर प्रजा ने अगले दिन उल्लास के साथ दीपक जलाकर दीपावली का त्योहार मनाया। पुराणों के अनुसार प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का भी दीपावली से काफी गहरा संबंध है। गणेश जी को आदि देव माना गया है, यानी उनकी पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले की जाती है। उनके साथ उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ को भी उपस्थित माना जाता है, जिनका संबंध भी धन और संपदा से है। इसी दिन व्यापारी अपने बही खाता बदलते हैं और लाभ हानि का ब्यौरा करते हैं। मान्यता है कि दीपावली की रात्रि में विष्णु प्रिया लक्ष्मी घरों में विचरण कर ये देखती हैं कि हमारे निवास योग्य घर कौन सा है, और जहां कहीं उन्हें अपने निवास की अनुकूलता दिखाई पड़ती है वो वहीं रम जाती हैं। इसीलिए दीपावली के दिन अपना घर ऐसा बनाना चाहिए जो भगवती लक्ष्मी के मनोनुकूल हो, और जहां पहुंचकर वो और कहीं जाने का विचार भी अपने मन में ना लाएं। भगवती लक्ष्मी को कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं या अप्रिय हैं, इसका उल्लेख महाभारत आदि ग्रंथों में किया गया है। महाभारत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घर की स्वच्छता, सुंदरता और शोभा भगवती लक्ष्मी के निवास की प्राथमिक आवश्यकता है। देवी रुक्मिणी ने माता लक्ष्मी से प्रश्न किया कि हे देवी, आप किन किन स्थानों पर विराजती हैं तथा किन किन पर कृपा कर उन्हें अनुग्रहित करती हैं। स्वयं देवी लक्ष्मी कहती हैं कि विभिन्न दुर्गुणों से युक्त स्त्रियों, जैसे पाप कर्म में रुचि रखने वाली, झगड़ालू और सदा सोने वाली स्त्रियों के घर को छोड़कर मैं चली जाती हूँ। यानी कि ऐसे स्वभाव की स्त्रियों द्वारा कितना ही संभाल कर लक्ष्मी पूजन किया जाए, भगवती लक्ष्मी का निवास उनके गृह में हो ही नहीं सकता। साथ ही जिस घर में नित्य प्रति सफाई नहीं होती या जो स्त्री खुद साफ सुथरी नहीं रहती, ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। मधुर बोलने वाले, अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक पूरा करने वाले, ईश्वर भक्त, इंद्रियों को वश में करने वाले, व्यवहार से उदार, माता पिता की सेवा करने वाले, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान, अन्न का सम्मान और गुरु की सेवा करने वाले लोगों के घर में सदैव लक्ष्मी का वास बना रहता है। लक्ष्मी पूजन के दौरान माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और कुबेर जी की मूर्तियों का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। दीप, फूल, फल, मिठाई और चावल अर्पित किए जाते हैं। मंत्रोच्चारण और लक्ष्मी जी की आरती के बाद घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाए जाते हैं, ताकि माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो सके। ये पूजा सिर्फ धन की कामना के लिए नहीं, बल्कि घर परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए भी की जाती है।
अमावस्या का दिन तामसिक प्रवृत्तियों का समय माना जाता है, लेकिन दीपावली पर अमावस्या को लक्ष्मी जी की कृपा से ये समय शुभ और मंगलमय बन जाता है। यही वजह है कि इस दिन की रात को किए गए लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है और इसे करने से पूरे साल घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। लक्ष्मी पूजन का रात्रि में होने का महत्व धर्म, ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है। ये पूजा न सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि जीवन में अज्ञानता और अंधकार को मिटाकर ज्योति, ज्ञान और समृद्धि का स्वागत करने का अवसर भी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस साल दीपावली के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की। हालांकि इस वर्ष दीपावली की तिथियों को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अलग अलग शास्त्रियों और विद्वानों में भी दीपावली कब मनाई जाए, इसको लेकर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। वैसे तो दीपों का पर्व दीपावली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस साल 2 दिन अमावस्या पड़ने की वजह से लोग काफी ज्यादा दुविधा में हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल दीपावली यानी कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर 2024 को सुबह 3:52 से शुरू होगी और अगले दिन 1 नवंबर 2024 को सुबह 6:16 पर समाप्त होगी। ऐसे में 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली का त्योहार ज्यादा शास्त्र सम्मत है। माता लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो 31 अक्टूबर की शाम को 6:25 से लेकर 7:13 के बीच का समय है, यानी कि कुल मिलाकर 48 मिनट का ये मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। इसके अलावा लक्ष्मी पूजन के लिए निशीथ मुहूर्त की बात करें तो 31 अक्टूबर को रात 11:39 से देर रात 12:31 तक निशीथ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। ये दीपावली आपके जीवन को सुख, समृद्धि, सकारात्मकता, धन, वैभव और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आलोकित करे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी दर्शकों को पूरे इंडिया पब्लिक खबर परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।